नमस्कार। विजय भूषण आईपीएस दास्तान का ये 77वां 77th एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने में मुझे अपार हर्ष का अनुभूति हो रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और आपका जो प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूँ। दोस्तों, आज जो मैं 77वां एपिसोड आपको सुनाने जा रहा हूँ वो जब मैं एसपी था उस समय का है। ये वर्ष 2007 की बात है। थोड़ा सा पॉज हुआ। वर्ष 2007 की बात है। इसमें एक जनपद में ट्रिपल मर्डर हुआ। घटनास्थल का मुआयना किया गया। जितने भी फॉरेंसिक चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की जा सकती थी वो की गई। डॉग स्क्वाड आया और दो पति पत्नी का मर्डर था और एक उसमें बच्चा था। बच्चे की उम्र लगभग 14 साल थी। मात्र एक लड़की जो थी घर में जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी वो बची थी। उसको थोड़ी चोटें थी। अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद वो ठीक हो गई। सारे कुछ देखने इत्यादि के बाद कुछ भी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होती। घर वो जो था एक मिडिल क्लास फैमिली का था। पिता जो थे वो किसान थे और ज़मीन ठीक ठाक ज़मीन थी और घर का स्थिति खाना पीना इत्यादि सब था। लेकिन जहाँ तक पैसे इत्यादि की बात थी वो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुआयना करने के बाद कुछ ऐसे वहाँ पर लूट इत्यादि जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन ये अवश्य था कि अलमारियाँ खुली थी और कपड़े इत्यादि फैले थे, जैसे कि कुछ ढूंढा जा रहा था या किसी चीज़ की तलाश करते हुए या सीन क्रिएट किया जा रहा था। कुछ ऐसी स्थिति की जानकारी हुई। मैं, मेरे सहयोगी एक डिप्टी एसपी थे और एक टीम थी। बहुत ही बारीकी से परीक्षण किया गया। वो जो लड़की थी उसके आने का इंतज़ार किया गया। जब अस्पताल से वो रात में आई उसके बाद जो दूसरे दिन शवदाह संस्कार इत्यादि हुआ पोस्टमार्टम होने के बाद, और सबको जो है इंजरी तीनों को एक शार्प एजेड वेपन से थी जिनसे कि गला काटा गया था। बहुत ही दर्दनाक घटना थी, बहुत ही दुखद था। सारा परीक्षण करने के बाद लड़की से बयानात हुए और लड़की ने भी कहा कि सर मेरे को जैसी पकड़ने की कोशिश करी गई, मैं छिटकी, मेरे ऊपर प्रहार किया गया, मुझे चोट आई, मैं भागी और सर देखिए उसी में मेरे जो है यहाँ टांग पे चोट थी, पीठ पे चोट थी, हाथ पे चोट थी। उसके बयान के अनुसार जो थी वो इंजरीज बहुत ही नेचुरल थी। और जिस प्रकार मैंने सीन क्रिएट किया अपने सहयोगी कर्मियों के साथ, तो वास्तविकता उसके बयान में ऐसी झलक रही थी कि हाँ अवश्य ये हुआ होगा। पर ये बात अब जरूर खटक रही थी कि आखिर फिर उन्होंने दौड़ा के लड़की को क्यों नहीं मारने का प्रयास किया। लड़की कैसे भाग खड़ी हुई, इतनी तेज लड़की कहाँ से थी, इतनी धावक कैसे थी कि जो है उसने बदमाशों की संख्या वहाँ लगभग 4 बताई। अंततः खैर चीज़ें होती रही। आसपास पड़ोस इत्यादि में बात हुई। लड़की जो थी वो 11वीं कक्षा की छात्र थी और उसके बारे में और अधिक जानकारी भी की गई। घर के बारे में जानकारी की गई। कोई ऐसा उनका वो कोई धनाढ्य परिवार नहीं था, बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा परिवार था। खैर बात आगे बढ़ती रही। 3-4 दिन बीतते गए। महिला कांस्टेबलों के साथ उस लड़की को दोबारा जो है बातचीत की गई। बीच में लड़की जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाती थी। उसको याद निश्चित तौर पे आती थी माँ बाप की, और कोई भी जो है फ़ोन भी नहीं था घर में। और ऐसा वर्तमान परिस्थितियों में मेरे को नहीं लग रहा था कि कोई भी घर में फ़ोन ना हो। उसकी एक दोस्त थी लड़की की, उसने बताया फिर जाकर, जब कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते रहे, कि सर ये एक फ़ोन था जो कि ये स्कूल में एक जगह छुपा कर आती। बस इतनी ही बात थी। इतना बहुत इशारा ज़बरदस्त था कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी। और सारी चीज़ अंततः उस फ़ोन से ही ओपन हुई। और ओपन भी ऐसी दर्दनाक हादसे को उस लड़की और उसके जो एक बॉयफ्रेंड था उसने अंजाम दिया था, क्योंकि माता पिता उसको पढ़ने पे जोर दे रहे थे लेकिन लड़की के पाँव घर से बाहर निकल चुके थे। थोड़ा सा उसके ऐसी परिस्थितियां हो रही थी घर में
कि जो लड़की को पसंद नहीं थी, रोक टोक इत्यादि उसको नहीं जो है ठीक लगी, और अंततः रात में उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और कोई नहीं था, वो लड़का अकेला आया, उसने खाना बनाया, खाने में कुछ ऐसा सामग्री मिलाई, सोते रहे वो लोग, और ऐसी दर्दनाक घटना का उसने अंजाम दिया। और बाद में पूछताछ में वो टूटी तो उसने बताया कि मैंने 4-5 चोट अपने से बना ली थी, और उसके दोस्त ने पीठ पर और पीछे पैर पे चोट बनाई। फिर जैसा होता है, उसका बयान जब 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराया गया, उसमें सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि लड़की ने सारा बयान जो है उसने हत्या की कबूली की, और बाद में उस लड़के की गिरफ्तारी हुई। दोनों को जो है जेल भेजा गया जुडिशियल कस्टडी में। मैंने वो केस FTC के माध्यम से लगातार जो है 1.5 साल पैरवी करके कराया, और दोनों को जो है उसमें सेशन से पहले फांसी हुई, और बाद में जो है उनके द्वारा कहीं इधर से उसके जो लड़के के परिवारजन इत्यादि थे, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी, और अंततः वह आजीवन कारावास में कन्वर्ट हुआ। तो दोस्तों, ये मेरा 77वां एपिसोड था, और मैं 78वें एपिसोड के साथ आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित होऊंगा। और जिस प्रकार से आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे ही करते रहें, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।